हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने कंट्रोल फ्लो में इफ स्टेटमेंट को सीख लिया है। तो आज अभी हम सीखने वाले हैं स्विच केस। तो चलिए देखते हैं स्विच केस होता क्या है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ यूजर टाइप्स हैं। जस्ट मान लीजिए आप एक फुल एप्लीकेशन बना रहे हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो उसमें यूजर अपने कितने हो सकते हैं? 3 टाइप के यूजर हो सकते हैं बेसिकली। अभी एक हो जाएगा अपना कि एडमिन यूजर टाइप हो जाएगा, एक अपना हो जाएगा टीचर, और दूसरा हो सकता है उसमें अपना स्टूडेंट। ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करना चाहें तो डायरेक्टली हम इफ कंडीशन के थ्रू भी कर सकते हैं और स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दोनों के तरीके करके दिखाता हूँ, फिर आप ही उसको वेरीफाई करिए कौन सा सही लगा। तो सबके लिए चलिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। डार्ट क्रिएट स्विच स्विच। ओके, चलो ये भी बन रहा है, इसके अंदर आते भी। एंड ये बिल को क्लीन कर। वेलकम टू स्विच केस इन डार्ट। ओके, और इसको हम लोग रन कर लेते हैं नोडमॉन की मदद से। नोडमॉन हाइफन एग्जीक्यूट डार्ट रन, एंड उसके बाद में जो भी फाइल को हमें रन करना है। तो स्विच केस स्लैश बिन स्लैश स्विच केस डॉट डार्ट। तो ये देखो, जैसे हमने इसको रन किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया वेलकम टू स्विच केस इन डार्ट। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे एक हम स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग यूजर टाइप। ये यूजर टाइप 3 तरीके का हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ही ले रहे हैं, एडमिन। ओके, एंड ये 3 हो सकते हैं, क्या क्या? एडमिन, टीचर एंड स्टूडेंट। स्टूडेंट, ठीक है। तो अब मान लीजिए आप इसको बना रहे हैं, आप लॉग इन कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपके पास 3 आएगा कि यूजर का टाइप है क्या। ठीक है, तो आप उसके लिए सबसे पहले या तो ऐसे कर सकते हैं, इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं। यूजर टाइप इक्वल्स टू एडमिन। ओके, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे प्रिंट करा दें यूजर इज एडमिन। एडमिन, उसके बाद में फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं एल्स इफ यूजर टाइप इक्वल्स टू टीचर, देन प्रिंट करा सकते हैं आप यहाँ पे प्रिंट यूजर इज टीचर। else oh no, else if oh, ये ये स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। if यूजर टाइप इक्वल्स टू स्टूडेंट, तो प्रिंट करा दीजिए यूजर इज स्टूडेंट। तो ये देखिए, जैसे इसको रन किया गया, यहाँ पे ये कुछ एरर शो कर रहा है। डाटा HTML इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या किया इसने, प्रिंट कर दिया कि यूजर इज एडमिन, क्योंकि यहाँ पे हमने एडमिन लिखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं टीचर लिखूं तो ये प्रिंट करा देगा यूजर इज टीचर। और इसी सेम अगर स्टूडेंट करूं तो ये स्टूडेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ रैंडम कर दूं 34, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करा। तो एल्स में हम आ जाते हैं यहाँ पर, प्रिंट अननोन यूजर। तो ये देखिए, अब जब इसमें से किसी को मैच नहीं कर रहा है तो ये अननोन यूजर आ रहा है। ठीक है,
तो इसमें आप देख रहे हैं बार बार हमें यहाँ पे चेक करना होता है यूजर टाइप इक्वल्स टू, यूजर टाइप इक्वल्स टू, ठीक। तो इसी चीज को और भी बेटर तरीके से करने के लिए हम स्विच केस को यूज करते हैं। चलिए देखते हैं स्विच केस का होता कैसा है। ओके, स्विच। और उसके बाद में यहाँ पे हम देते हैं हमें किस पे स्विच लगाना है। जैसे हमें जैसे यहाँ पे बार बार हम यूजर टाइप पे चेक कर रहे हैं तो यूजर टाइप पे हमें चेक करना है, और फिर ऐसे करते हैं, ठीक है। अब जितनी बार मुझे वो करना है, चेक करना है, जैसे यहाँ पर मैं कितनी बार 3 बार इफ लगाया था, तो 3 बार यहाँ पे केस लगाने होंगे। केस, और उसके बाद में केस पे क्या, ये केस किसके लिए होगा, एडमिन के लिए। तो जब यूजर टाइप एडमिन हो, एडमिन, तो इसका ऐसे होता है केस, और उसके बाद में इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे ये उसका प्रिंट कर देगा। ये ले, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ये प्रिंट कर देंगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से और भी जितने 2 केस अपने हैं उनको बना लेते हैं। और ये देखो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट चेक भी कर लेता है। जैसे कि अभी मैं इस वाले में दिखाऊं, तो अगर 2 जगह पे मैं एडमिन कर दूं, तो ये उसको चेक नहीं कर पा रहा है कि 2 जगह पे सेम ही कंडीशन चेक हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये स्विच केस में ये चेक कर ले जा रहा है कि हाँ 2 जगह पे सेम ही केस यूज हो रहे हैं। तो इसको मैं टीचर कर दे रहा हूँ, टीचर एंड इसको स्टूडेंट, ठीक है। टीचर, स्टूडेंट, ठीक। अच्छा एक मिनट, इस वाले को बंद कर दे रहे हैं। तो ये देखिए इसमें, अच्छा एक चीज देखिए इसमें अभी भी ये कुछ खास प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस पे जितनी भी केसेज है वो अगर मैच होगी तभी ये काम करता है। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं इसको एडमिन करूँ, तो ये देखिए यूजर इज एडमिन इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। और अगर उसी तरीके से और चेंज करते जाएं, टीचर करें, तो ये टीचर को प्रिंट करेगा, और स्टूडेंट करे तो स्टूडेंट को, राइट, स्टूडेंट को प्रिंट कर रहा है। लेकिन चलो अगर मैं स्टूडेंट 12 कर दूं तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे एल्स कंडीशन में लगाया था, यहाँ पर भी एक चीज होता है, डिफॉल्ट। मतलब कि अगर ऊपर से कोई भी यूज नहीं हुआ है तो इसको यूज कर लो, जैसे यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं अननोन यूजर। और एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, इसमें से हर एक केस है, अगर पहला केस चल गया तो बाकी के सारे जो केस है या कोई नहीं चलेगा। दूसरा चल, अगर पहला नहीं चला तो ये दूसरे, अगर चल चुका दूसरा क्यों चलेगा। जैसे इसमें होता था इफ एल्स लगा रहे हैं, उसी तरीके से भी काम कर रहा है। इसमें केवल एक ही केस जो है वो चलेगा। अगर ऊपर का कोई भी केस नहीं चला तो डिफॉल्ट केस चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी अननोन यूजर ये प्रिंट कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है यूजर टाइप के अंदर। मतलब स्विच केस में ऐसे हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये काम कैसे कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे यूजर टाइप इसको जो वेरिएबल दिया, इसको ये हर बार चेक करेगा। पहले केस में आया तो चेक करेगा क्या यूजर टाइप जो है एडमिन के इक्वल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे इक्वल चेक करते थे, उससे हम उसके इक्वल का ही चेक करेगा, ठीक है। अगर इक्वल है तभी ये उसको रन करेगा, वरना फिर नहीं करेगा। जैसे देखिए अगर अभी एडमिन यहाँ पे हम बनाते हैं, चलो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही रहने देते हैं, और स्टूडेंट को यहाँ पे हम कैपिटल एस कर दे रहे हैं। ये देखो अभी भी ये अननोन यूजर शो कर रहा है, क्योंकि ये जो है केस सेंसिटिव है। यहाँ पे हमने स्मॉल में रखा है और यहाँ पे कैपिटल कर दिया इसको, तो ये इसको मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो उसको करने के लिए यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, अगर ऐसा हमें करना है तो डाट टू लोअर केस, तो मतलब सभी लोअर केस में आ जाए। उसके बाद में अब देखिए ये मैच कर ले जा रहा है उसको, क्योंकि इसको पहले लोअर केस में करता है तो इसका इक्वल हो जा रहा है वो। अगर आपको केस सेंसिटिव नहीं रहता है तो आप इसको लोअर केस में कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैंने लोअर केस में लिखा, अगर इसको आप पूरा अपर केस में रखते हैं तो यहाँ पे डाट अपर केस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्विच केस। चलिए इसके आगे फिर हम और देखते हैं। अभी हमने स्विच केस देख लिया है। जैसे यहाँ पे भी देखिए जितनी चीजें को हम एक बार प्रिंट करना चाहते हैं उसको उतनी बार लिखते हैं तो ये प्रिंट कर दे रहा है। अब मान लीजिए हमें कुछ चीजें प्रिंट करनी है 10 बार या 15 बार। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये कर लीजिए, हमें क्या करना है, कोई एक मेल है जो 15 लोगों को सेंड करनी है, सेम मेल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझिए, प्रिंट किया मैंने एंड सेंड
मेल। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे इसको प्रिंट किया, देखिए क्या कर रहा है, सेंड मेल एक बार कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मुझे इसे 15 बार करना है, तो क्या करूंगा मैं इसे, या तो 15 बार ऐसे कॉपी पेस्ट मारूं, राइट, तो ये ऐसे मतलब करता जाएगा, 15 ये हुआ रही है। लेकिन उसके लिए ये ज्यादा अपना कोड है वैसा हो जाएगा, पढ़ने के लायक नहीं रहेगा कि उसको समझ सके, क्योंकि 15 बार आपको काउंट करना पड़ेगा है कि नहीं है। तो इसको करने के लिए अपने पास एक चीज होता है, लूप। लूप करता क्या है, उसके अंदर हम कुछ कंडीशन देते हैं, उसको इनिशियल कंडीशन और एंड, मतलब उसको हम देते हैं कि हाँ भाई एक स्पेसिफिक कोड को इतनी बार तुम्हें रन करना है। चलिए उसका हम देखते हैं कि डार्ट के अंदर कैसे हम यूज करते हैं फॉर लूप को। तो ये देखिए फॉर लूप का सिंपल सा फॉर लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल इंट आई, और आई को यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर दे रहे हैं कि ये 0 से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन 15 एंड आई प्लस प्लस। चलिए इतनी चीजों को मैं आपको समझाता हूँ, एक बार इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो ये देखिए जैसे इसको रन किया मैंने, यहाँ पे 15 टाइम प्रिंट हो गया है। ऐसे आपको समझ में ना आ रहा तो यहाँ पे सेंड मेल डॉलर आई कर दिया, तो हर एक के साथ में वो नंबर उसका प्रिंट करेगा अभी। तो ये देखिए ये 0 से स्टार्ट किया इसने, और यहाँ पर 14 तक ये प्रिंट करते चला गया। ठीक, तो अब इसको देखिए काम कैसे करता है फॉर लूप, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप जैसे ही स्टार्ट होता है, ये जो वेरिएबल आई है ये इनिशियलाइज होता है 0 से। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जैसे इनिशियलाइज हो गया, फिर इस लाइन का काम खत्म हो जाता है, फिर ये आता है इस पे, आई इज लेस देन 15 वाले पे। ओके 1 मिनट, थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, बस। तो ये देखिए आई इज लेस देन 15 इस पे आता है, और क्या करता है, चेक करता है कि आई जो है वो लेस देन 15 है या नहीं, ये इफ कंडीशन जिसे आपने पढ़ा उसको चेक करता है। तो 0 है तो 0 लेस देन 15 है, तो सही है ये। उसके बाद ये यहीं से इसके आगे नहीं, यहाँ पर नहीं जाता है, डायरेक्टली ये नीचे आता है इसके पूरी बॉडी के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर जो भी है, और इसको ये प्रिंट करता है। और जैसे यहाँ से पूरा इसका बॉडी के अंदर जितने भी उसको एग्जीक्यूट करने कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आता है ये इस वाले पार्ट पे। ठीक है, इस वाले पार्ट पे क्या करता है, आई की जो वैल्यू आई प्लस प्लस दिखा है, ये क्या करता है, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है, मतलब पहले 0 था अब उसको 1 कर देगा। ठीक है, और जब 1 कर दिया उसके बाद फिर ये घूम करके आ जाएगा इस वाले पे, फिर ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू बढ़ने के बाद अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब आई लेस देन 15 है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसको सेटिस्फाई कर ले जा रहा है, मतलब 1 हो गया मतलब। चलो यहाँ पे 5 पे कम करते हैं, ताकि अब मैं आपको चेक करके दिखा सकूँ सारी चीजें कैलकुलेट करके। तो जैसे ये 2 मतलब 1 हो गया, तो आई लेस देन 5 ट्रू है, तो इसको आके यहाँ पे उसने फिर सेंड मेल 1 प्रिंट कर दिया, ऐसे ये वाली चीजें। और उसके बाद फिर इस पे गए, तो ये क्या कर दिया, उसको 1 से इंक्रीमेंट करके अब इसको 2 कर दिया, अब यहाँ पे चेक कर दिया 2 इज लेस देन 5, कह रहा है ट्रू है, ट्रू जैसे होता है तो इसको फिर ये प्रिंट कर दिया सेंड मेल ट्रू, तो ये वाली जो है लाइन ये प्रिंट हो गई। उसके बाद फिर इस पे आए, तो ये क्या कर दिया, आई को 1 से बढ़ा के 3 कर दिया, और फिर चेक यहाँ पे 3 इज लेस देन 5, हाँ सही है, तो ये क्या कर दिया सेंड मेल 3, ये वाली लाइन यहाँ पे प्रिंट हो गई। उसके बाद इसने क्या किया, आई की वैल्यू को मतलब 1 से बढ़ाया, इसको ये 4 कर दिया, चेक किया क्या 4 इज लेस देन 5 ट्रू, तो ये यहाँ पे सेंड मेल 4, इसको इसने प्रिंट कर दिया, राइट। अब इसके बाद में दोबारा फिर इस पे आएगा, और ये चेक करे क्या करेगा, उसको आई को 1 से बढ़ा देगा, तो 4 से ये 5 हो गया। अभी चेक करेगा 5 इज लेस देन 5, ये फॉल्स है, तो ये इसके अंदर अब नहीं जाएगा, अब इसको यहाँ से क्लोज कर देगा, इसके बाहर आ जाएगा। अच्छा चलिए देखिए चीज करते हैं, यहाँ पे जरा हम प्रिंट करने का ट्राई करते हैं आई को क्या एक्सेस कर पाता है। तो ये देखिए ये इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है अभी, राइट, तो हमें यहाँ पे पता भी नहीं चल रहा है कि आई की वैल्यू बड़ी है लास्ट में कि नहीं, 5 हो गया नहीं। तो इसके लिए एक चीज और होता है इस पे, कि चाहे तो हम इस चीज को यहाँ पर रखें या ना रखें, कंट्रोल एक्स हमने किया यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये तभी एक वैलिड सिंटैक्स है, क्योंकि हमने आई को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया है, और यहाँ पे चेक कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं आई को, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ वैल्यू 5 हो चुकी है या नहीं आई की। ये देखिए सेम उसी तरीके से काम कर रहा है, पूरा ये प्रिंट किया, लास्ट में हमने आई को प्रिंट किया, लास्ट में 5 हो चुका है, क्योंकि इसने इंक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स हुई है। ठीक है, तो फिर ये इसको चेक करता गया, उसके बाद में और लास्ट में ये 5 हो गया, तो ये उसके बाहर आ गया, लूप क्लोज हो गया।
और जैसे लूप क्लोज हुआ इसके बाहर आया, इसने आई को प्रिंट किया, यहाँ पे 5 इसने प्रिंट कर दिया। अच्छा एक चीज और देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने पहले जैसा लिखा था आई, इसको इसके अंदर ही आप वैसा ही लिखें एक्स, ऐसा लिखे, ये भी वैलिड सिंटेक्स है। तो यहाँ पे आई की एक्सेसिबिलिटी नहीं रहेगी। और आप चाहें तो इसको बाहर लिख सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने किया था, ये ऐसे हो गया। और ये वाला जो चीज है इसको भी चाहे आप यहाँ पर रखें, या फिर आप इसको एकदम एंड में ऐसे रख सकते हैं, तभी ये उसी तरीके से काम करेगा। ये देखो, कोई भी इशू नहीं होगा। बस इसका सिंटेक्स यही है कि इसके अंदर यहाँ पे पहले एक कॉलन होना चाहिए, उसके बाद बीच में एक कंडीशन होनी चाहिए, और लास्ट में फिर एक कॉलन होना चाहिए। ये ऐसा रहेगा तभी एक वैलिड सिंटेक्स है, ये प्रॉपर काम करेगा सेम उसी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीके का लूप। चलिए और देखते हैं कि इसमें कितने तरीके के लूप हो सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी तक लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप का हम लिस्ट बना रहे हैं। नेम्स इक्वल्स टू राजू, श्याम, रहमान और आदर्श। चलो ठीक है, तो अभी इस चीज को अगर हमें प्रिंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं इसको, नेम्स, राइट। तो ये देखो, इसको जब प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारी चीजों को ऐसे एक एरे के अंदर एक प्रिंट कर रहा है, एक लिस्ट के अंदर। और इसको चाहे तो हम एक ऐसे एक प्रिंट कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे राजू प्रिंट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में श्याम, उसके बाद रहमान, फिर आदर्श प्रिंट हो। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लूप लगा सकते हैं इसके अंदर। क्या कर सकते हैं? फॉर इन, एक तरीके का ये लूप होता है एलिमेंट, और यहाँ पे कलेक्शन का नाम इसको देना होता है, जैसे हम यहाँ पे दे दिया नेम्स। ओके, तो ये देखिए क्या करेगा अभी यहाँ पे। चलो पहले रन करके आपको दिखाते हैं, फिर समझाते हैं क्या है एलिमेंट्स। ये देखिए, अब जितने भी इसके अंदर नेम थे वो हर एक लाइन में अलग अलग प्रिंट हो रहे हैं, वो एरे प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इसको फॉर इन लूप कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि कलेक्शन के अंदर देखता है कि इस कलेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट हैं। ये हर एक एलिमेंट को बारी बारी से यहाँ पे इसके अंदर सेंड करता जाएगा और इसको रन करता जाएगा। जितने एलिमेंट इसके अंदर होंगे उतने तक ही ये उसको रन करेगा, और उसके बाद में इसको ये लूप को कम एम्प्टी कर देगा। ठीक है, इस तरीके से ये होता है। अच्छा एक चीज और इसमें होता है, जैसे लूप हम जब पढ़ रहे हैं तो लूप में एक चीज होता है कि इसको हम दो कीवर्ड आते हैं, कंटिन्यू और ब्रेक। मतलब जो उसमें ब्रेक कीवर्ड होता है, चलिए पहले आपको दिखाता हूँ वो क्या करता है, लूप को ब्रेक कर देगा। इस लूप को ऑर्गेनिकली कंप्लीट होने से पहले ही उसको ब्रेक कर देगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एक कर दे रहे हैं, इफ एक कंडीशन में लगाया, जो भी ब्रेक होता है वो कंडीशन के हिसाब से होता है। इफ एलिमेंट इक्वल्स टू रहमान, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, अगर रहमान है तो क्या करो, बस ब्रेक कर दो इसको। ब्रेक सिंपल सा ऐसे ही काम करता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने इसको किया, ये क्या कर रहा है कि राजू और श्याम को प्रिंट किया, और उसके बाद जैसे रहमान आए तो रहमान को प्रिंट नहीं किया, सबसे पहले इसे चेक किया रहमान है, हाँ। तो क्या करेगा, इसको ब्रेक कर देगा, मतलब ये लूप को यहीं से एंड कर दे रहा है और इसके आगे ये नहीं जा रहा है। ठीक है, अगर इसको आपको यहाँ पर देखना इस वाले में, तो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से भी दिखाता हूँ। प्रिंट आई था यहाँ पे, हाँ। ये देखिए, इफ आई इक्वल्स टू 3 देन ब्रेक। यहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो ये देखो, जैसे आई इक्वल्स 3 हुआ, इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक के बाद इसने यहाँ पे आगे नहीं गया, इस लाइन को कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि अगर कंटिन्यू किया होता तो यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो 3 नहीं होती, वहाँ पे 4 हो जाती। तो वो चीज है यहाँ पे। एक चीज और होती है, चलिए इसको भी बंद करते हैं। एक और चीज होता है अपने पास, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है कि जैसे ये ब्रेक जो है पूरे लूप को एंड कर देता है, कंटिन्यू एक सिंपल से पूरे इस एग्जीक्यूशन को स्किप करता है एक टाइम के लिए, और उसके बाद में आगे बढ़ जाता है। जैसे अभी इसी पे देखिए, कंटिन्यू अगर हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे कीवर्ड यूज करते हैं,
तो ये देखो, ये क्या कर रहा है कि जैसे ये एलिमेंट रहमान आ जाए इसके अंदर, तुम क्या करो कि इसको कंटिन्यू कर दो, मतलब कि नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, इसके नीचे की जो भी चीज़ है उसको रन मत करो। तो क्या करेगा, रहमान आया तो उसको प्रिंट नहीं किया, आगे बढ़ गया, दोबारा से आदर्श आया, तो देखो राजू और श्याम को पहले इसने प्रिंट किया, उसके बाद में रहमान जैसे आया उसने उसको स्किप कर दिया, मतलब कंटिन्यू जो स्किप करने का काम होता है, एक पूरी एग्जीक्यूशन को स्किप कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आदर्श को दोबारा उसने प्रिंट कर दिया आराम से। तो ये थे आज की वीडियो के लिए। इसमें हमने स्विच केस और लूप के बारे में पढ़ा है। दोस्तों कि आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी चीज इसमें समझ में नहीं आती या फिर आपके पास कुछ और सजेशन है कि इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, पढ़ाने का स्टाइल या कुछ और एग्जाम्पल देने का, तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उससे समझाने का ट्राई करूंगा। और इसके लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोज में हम वो सीखेंगे उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट, उसको उस कॉन्सेप्ट एक बार जब क्लियर हो जाता है उसके बाद हम लोग अपने चलेंगे फ्लटर के अंदर, और वहां पे हम लोग अपना मोबाइल ऐप बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल दैट कीप लर्निंग एंड गुड बाय।